हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे आप सभी लोग? स्वागत है आप सभी का एक और न्यू ब्लॉग में। सो गाइस, ये ब्लॉग मेरा होने वाला है जैसे मैं लास्ट अपने घर से आई थी वो मैंने शेयर किया था, उसके बाद नेक्स्ट डे का ये वीडियो है। तो ये वीडियो है मेरा थर्सडे का, जब मैं घर आई थी। तो उसके बाद में मैं जब घर से आती हूँ अपने मायके से, तो मेरे को यहाँ पे सब कुछ फैला हुआ मिलता है। तो बस वही मैं समेटने की कोशिश कर रही हूँ यहाँ पे। और जैसे रहता है वो आप सब देख लीजिएगा, और मैंने कैसे तैयार किया है, पूरा घर कैसे कंप्लीट किया है, वो मैं आप सबको बाद में शेयर करूँगी। तो जी चलिए आज की वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जो भी फ्रेंड्स चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप मेरी वीडियो को सबसे पहले कर सके इंजॉय। तो चलिए आज की वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने खाना बना लिया था। सुबह सुबह यक्षु को भेज दिया था स्कूल। उसका 15 तक छुट्टी थी और 16 से उसको स्कूल जाना था। तो हम लोग 15 को आए थे, तो 16 को सुबह सुबह वो स्कूल गया। और उसके बाद में मैंने स्कूल भेज दिया। फिर खाना वगैरह बनाया, और थोड़ा सा ही बनाया था, मतलब सारा खाना कंप्लीट नहीं किया था, क्योंकि हमारे घर में ठंडा खाना नहीं खाया जाता। जब खाते हैं तभी गरम गरम मैं बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने कहा चलो जब तक झाड़ू वगैरह लगा लेते हैं। और जब मैं गैस साफ़ करके गई थी ना, मतलब जिस दिन मैं गई थी ना उसी दिन घर में क्लीनिंग हुई थी। और उसके बाद में इन्होंने किया होगा, बट उतना अच्छे से ये लोग नहीं करते हैं क्लीनिंग। तो यहाँ पे ये देखिए मेरा रूम कैसे फैला पड़ा है। तो किचन को तो मैं समेट कर आ गई हूँ, और उसके बाद में मैं अब अपने रूम को सेट करूँगी। तो मेरा रूम भी सारा मैसी मैसी हो रखा था, कहीं कुछ पड़ा था कहीं कुछ पड़ा था। तो सारा सामान मैंने समेट दिया है, मतलब समेटना स्टार्ट कर दिया, अभी समेटा तो नहीं है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले जो कंबल वगैरह हम लोग ओढ़ते हैं ना, तो ये कंबल मेरे पापा आए हुए थे, तो उन्होंने 1 नाइट स्टे किया था मेरे घर पे ही। तो वैसे तो उन्होंने बोला था कि मैं तुमको छोड़कर आ जाऊँगा, बट मैंने जाने नहीं दिया, क्योंकि उस दिन ठंड बहुत ज़्यादा थी, बारिश हो रही थी। और हमारे इधर तो ठंड बहुत ज़्यादा होती है हरियाणा में। तो हम लोग जब घर पहुंचे थे तो 6 साढ़े 6 बज गए थे। तो चाय वगैरह पीने में 7 बज गए थे, तो इसलिए फिर मैंने उनको जाने नहीं दिया। तो ये कंबल मैंने निकाला था, तो इसको अब मैं क्या करूँगी, अनयूज जो सामान रहता है ना उसको मैं साथ के साथ में ही बेड में डाल देती हूँ, क्योंकि बाहर पड़ा रहता है मुझे अच्छा नहीं लगता। एक तो ना कमरा फैला फैला सा लगता है, और ऐसा लगता है ये सामान वेस्ट पड़ा हुआ है। तो उसको ना साथ साथ में समेट दो तो वो ज़्यादा बेटर रहता है। और बारिश होने के कारण से बेडशीट मैंने चेंज नहीं की थी। जैसे मैं कहीं से आती हूँ ना, तो मैं बेडशीट ज़रूर चेंज करती हूँ, बट मैंने बारिश हो रही थी बहुत ज़्यादा, मैंने कहा आजकल सूखते भी नहीं है कपड़े। तो इसकी मैंने सिर्फ साइड चेंज करके बिछा दी। 2-4 दिन ऐसे ही चल जाएगी, और उसके बाद में मैं बेडशीट चेंज करूँगी। जैसे धूप होने लग जाएगी ना, फिर मैं बेडशीट जो है वो चेंज करूँगी। दोनों ही बेडशीट मुझे धोनी है। एक बेडशीट तो मैं इसलिए बिछाती हूँ, जैसे हम मेरे गद्दे पे ना कवर नहीं है, तो उस कवर का काम करती हूँ। कई बार ऐसा होता है ना, 100 कुछ गेर देता, पानी वगैरह गेर देता, तो वो बेडशीट में ही रह जाता है, नीचे गद्दों में नहीं जाता। गद्दे नुकसान नहीं होते हैं। और आज मेरा वीडियो बहुत ज़्यादा लेट हो गया है, क्योंकि मुझे एडिटिंग में थोड़ा टाइम लग गया। वैसे तो मैंने इसकी एडिटिंग कल भी की थी, बट 40 मिनट की वीडियो बन रही थी, तो उसको एडिट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया मुझे। फिर बीच में खाना वगैरह बनाना पड़ जाता है शाम का। जैसे ड्यूटी जाते हैं ना, तो उसका खाना मुझे बनाना पड़ जाता है, तो थोड़ा अपना काम मतलब बीच में मुझे रोकना पड़ता है। तो फिर उसके बाद में मैंने दोबारा से एडिटिंग की है, और अभी बज चुके हैं शाम के 7:30 जब मैं इसकी वॉइस ओवर कर रही हूँ। आधा पौना घंटा लेगी ये सेव होने में, तो देखते हैं आज जा पाता है वीडियो कि नहीं जा पाता है। वैसे मेरी कोशिश ये है कि मैं वीडियो अपलोड कर दूँ, क्योंकि काफ़ी दिन ऐसे हो चुके हैं जो मैं वीडियो 3-3 4-4 दिन के गैप से डाल रही थी। वैसे मेरा रूटीन जो है वो ये है कि मैं 1 दिन के बाद वीडियो अपलोड करती हूँ, बट हम जब कहीं चले जाते हैं तो हमारा सारा रूटीन जो है वो ख़राब हो जाता है। वैसे मैं वीडियोस हमेशा अपने घर से एक्स्ट्रा बनाकर लेके जाती हूँ, क्योंकि मम्मी के वहाँ पे ना बहुत कम मैं कैमरा वगैरह उठाती हूँ, क्योंकि मुझे वहाँ पे और भी काम होते हैं। तो ये सूट जो मैं निकाल रही हूँ ना, ये मैंने धोए नहीं थे। एक सूट तो मैं पहन कर आई थी, और एक सूट जो हम शॉपिंग करने के लिए गए थे जो उस दिन मैंने पहना था, तो उसके नेक्स्ट डे ही मैं आ गई थी। तो वहाँ पर मुझे टाइम नहीं मिला था कपड़े धोने का, और अगर धोती तो लेट हो जाता, क्योंकि हम लोग 2 बजे करीब जो है वहाँ से निकल गए थे। दिन दिन में निकल गए थे, क्योंकि शाम होती तो रात में आती तो और ज़्यादा ठंड हो जाती। और वैसे भी जब आई थी ना, तो इतनी ठंड हो रही थी, मेरी पूरी बॉडी जो है सुन्न हो गई थी, क्योंकि हम लोग ऑटो में आए थे ना। तो ऑटो में चारों साइड की हवा लगती है, चाहे आप उसमें वो कर्टन्स लगे तो रहते हैं, बट फिर भी हवा लगती है, तो नहीं हो पाता है। तो इस वजह से मैंने कपड़े जो है वो वॉश नहीं कर पाए थे। तो यहाँ पे मैंने निकाल के रखे हैं जो धोने वाले कपड़े, और बाकी का बैग मैंने ऐसे ही उठा कर रख दिया। और ये देखिए हमारे घर में आया है न्यू टीवी। सो इसको भी मैंने ही सेट करवाया, आने के बाद उन्होंने सेट नहीं करवा रखा था। और ये शायद 44 इंच का टीवी है, और वाईफाई वाला है, वाईफाई कनेक्ट होता है इसमें।
हाँ, तो ये बस अभी सेट नहीं करवाया, ऐसे रखा हुआ था ज़मीन पे। तो पहले मैंने कोशिश की कि बेड पे रख दूँ, फिर मैंने कहा नहीं यक्षु गिर देगा, तो इसको नीचे रख देते हैं। और यहाँ पे यक्षु के नाना नानी ने जो इसको शूज़ वगैरह दिए हैं वो सब मैं इसको रक्स में रख दूँगी ना, जो शूज़ रैक होता है इसमें। तो मैं अपने घर चली गई थी, तो इसमें क्या हुआ ना, ये चूहे हो गए घर में बहुत ज़्यादा। जैसे होता है ना कि घर में साफ़ सफाई होती रहे तो गंद वगैरह नहीं होता और चूहे मतलब नहीं हो पाते हैं। और 10-12 दिन सफाई हुई नहीं अच्छे से, तो चूहे हो गए, 2-3 घर में चूहे हो गए। और उन्होंने क्या किया है, इसमें इतनी सारी चूहे की पॉटी कर रखी थी ना, ये मतलब क्या ही बोलूँ। और इतनी स्मेल आ रही, पूरी रात काटनी मुश्किल हो गई। तो फिर मैंने इसको दोबारा से सारा साफ़ किया है और जितने जूते थे सबको झाड़ दिया, जितना गंद था वो सब निकाल दिया है। इसमें वैसे मेरे और यक्षु के ही जूते चप्पल रहते हैं, और जो मतलब वेस्ट जो हम लोग जो पहनते नहीं है, जो यूज़ में नहीं आते हैं ज़्यादातर, वही सामान मैं इसमें रखती हूँ। बाकी वासी तो हमारा सारा बाहर ही रहता है। और अभी ये कुछ न्यू थे तो इसको मैं पॉलीथीन वगैरह लगा के रख दूँगी। जब यूज़ होगा, जब जाएगा कहीं बाहर आना जाना होगा तब निकाल लेगा, और नहीं तो फिर इसमें ऐसे ही रखे रहेंगे। थोड़े बड़े लेकर आई मैं, मतलब जब अपने घर जाती हूँ ना तो थोड़े बड़े कपड़े लेकर आती हूँ, थोड़े बड़े जूते लेकर आती हूँ, ताकि मतलब अभी तो मैं जाऊँगी नहीं और अभी इतनी जल्दी यूज़ भी नहीं होंगे। इसके पास ऑलरेडी एक जोड़ी जूते हैं, वो पहन लेगा और ये 5-6 महीने रखे रहेंगे तो ठीक हो जाएंगे। तो इसीलिए मैं थोड़ा एक्स्ट्रा मतलब थोड़ा देख कर लेती हूँ, क्योंकि बच्चों का ऐसा होता है कि बच्चों की हाइट और पैर वगैरह थोड़े मतलब बढ़ते ही रहते हैं, क्योंकि वो थोड़ा ग्रो जल्दी जल्दी करते हैं ना, इसलिए। तो जी चलिए, रूम कर दिया है सेट। और ये देखिए कितना सारा कबाड़ा निकला है, मिट्टी निकली है। अब पूरे घर में से कितना गंद निकलेगा वो भी आप सबको इसी वीडियो में देखने को मिलने वाला है। और मेरे जाने के, मैं जब भी अपने घर से आती हूँ मुझे इतनी मेहनत करनी पड़ती है इस घर को साफ़ सुथरा करने में, बहुत ज़्यादा। क्योंकि ये लोग करते हैं अपने तरीके से करते हैं, बट मैं जब करती हूँ ना तो मैं अपने तरीके से करती हूँ। मुझे हर चीज़ एक परफेक्ट तरीके से रखी हुई, सेट करी हुई, इस तरीके से अच्छा लगता है, तो मैं वैसे ही करती हूँ। ये लोग क्या करते हैं, जहाँ जो चीज़ रखी है बस झाड़ू निकाल दिया और हो गया। मैं क्या करती हूँ कि जो चीज़ जहाँ रखी रहती है वहाँ पे सेट करती हूँ उसको, और उसके बाद में फिर मैं झाड़ू लगाती हूँ। तो ये मशीन बहुत ज़्यादा हैवी थी जो मुझसे हिल नहीं रही थी। मैं कोशिश कर रही थी कि इसको थोड़ा हटा दूँ, क्योंकि वहाँ पे एकदम गेट पे रखी हुई थी ना, तो निकलने बढ़ने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी। और मुझे लगाना था झाड़ू, तो मैंने कहा चलो इसको हटा लेते हैं। और ये है टीवी का कार्टून, तो मतलब ये तो अब कबाड़े में ही जाएंगे, बट ऐसे ही जब तक मशीन सेट नहीं हो जाती तब तक इसको इस कार्टून में ही रखेंगे। तो इसीलिए मैंने ऐसे रखी हुई थी। और 20 डेज़ हो चुके हैं, अभी मैं अपने घर से आई हूँ, तो मैंने मशीन भी सेट करवा ली है और टीवी भी सेट करवा लिया, जो आपको आगे वाले ब्लॉग में देखने को मिलेगा। और ये देखिए बीच वाले कमरे से मैंने इतना सारा कबाड़ा निकाला है, पॉलीथीन वगैरह, रैपर वगैरह, पेपर वगैरह, सब ऐसे ही, मतलब क्या ही बोलूँ, बट ऐसे है ना कि ये फैला रहता है ना, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो फिर मैंने सारा साफ़ कर दिया। और कुछ सामान जो आया हुआ था ना हमारे यहाँ पे, जैसे सकरात थी ना, तो सकरात वाले दिन पंडित जो दान करते हैं ना, वो वाला सामान आता है ना, तो वो भी आया हुआ था, तो वो सब समेट के रख दिया। और यहाँ पे देखिए ये यक्षु के पापा ने न्यू कर्टन्स लगा लिए हैं। तो न्यू कर्टन्स लगाने की वजह से ओल्ड वाली पर्दा जो मैंने बनाई थी चादर से, बेडशीट से, उसको हटा दिया। तो उसमें ना 2-3 क्लिप लगी हुई थी जिसको हम चिमटी बोलते हैं, तो वो मैंने निकाल ली हैं। और उसके बाद में फिर मैं इसको मतलब दोबारा यूज़ में आ जाएगी, धोकर रख दूँगी, तो कहीं ना कहीं तो काम आ ही जाती है। वैसे तो बेडशीट मैं इसको बेड पे नहीं बिछाती, क्योंकि ना फिसलती बहुत ज़्यादा है, तो बेड पे तो नहीं बिछाऊंगी, बट हाँ कहीं उठने बैठने में या फिर उस तरीके से काम आ जाएगी, धो के रख दूँगी। तो ये देखिए सारा कूड़ा निकाल कर ले आई हूँ बाहर। और यहाँ पे ये मशीन भी है, इसको भी अब मैं कबाड़े में बिकवा दूँगी, या फिर ऐसी यूज़ हो जाएगी जूते वगैरह धोने में। वैसे इसका एक साइड तो ख़राब है और एक साइड इसका ठीक है, तो देखते हैं कैसे इस्तेमाल होती है। वैसे मैं तो इसको इस्तेमाल करती नहीं थी, बट अब देखते हैं आगे कैसे इस्तेमाल होती है। तो ये देखिए सारा कूड़ा यहाँ पे मैंने इकट्ठा कर लिया है। और उस कूड़े को घेरने के बाद थोड़ा थोड़ा झाड़ू यहाँ पे भी लगा दूँगी, मिट्टी मिट्टी हटेगी। वैसे प्रॉपरली तो साफ़ होगा नहीं, क्योंकि बारिश से सारा गीला है, आप लोग देख ही सकते हैं सारा कितना गीला हो रखा। और झाड़ू लगाने में ना जब बारिश हो जाती है तो बहुत बेकार सा लगता है, अजीब सा, आधा कूड़ा हटता है आधा हटता ही नहीं है। और साथ साथ में ना पड़ोसियों ने मिट्टी डलवाई है, जो नीचे वाला प्लॉट है ना उसमें मिट्टी डलवाई है, जो कुछ लोगों ने परचेज़ किया ना उसमें, मतलब प्लॉट परचेज़ किया, तो उसमें मिट्टी डली है, तो रोड पे और ज़्यादा मिट्टी गंद हो गया, तो बहुत बेकार लगता है। तो यहाँ पे मैंने सारे घर में झाड़ू लगा लिया था। और जो सुबह में रोटी बनाई थी मैंने गाय की, वो रोटी मैं देने आई हूँ गाय को। और धूप भी काफ़ी अच्छी खासी तो नहीं, बट हाँ निकल आई थी, काम मतलब चल जाएगा, ऐसी वाली धूप निकली थी, बहुत मस्त वाली धूप जो है नहीं निकली थी।
तो हल्की सी धूप जो रहती है इसमें कपड़े सूख जाते हैं। तो चलिए आप कर लेते हैं किचन को साफ़। और यहाँ पे कुछ पानी लेकर आई थी मैं गरम, तो इसमें ना बहुत ज़्यादा गर्म हो गया था, तो मैंने थोड़ा सा ठंडा पानी मिलाया। और ये केटल भी मुझे साफ़ करनी थी, तो साथ साथ में इसको कपड़े जो थे वो मैंने भिगो कर रख दिए हैं। और ये बर्तन मैंने मांज के रखे हुए थे, मल लिए थे पहले ही, तो बस इनको पानी में निकालना है। और पानी ठंडा तो अभी इस्तेमाल में किया नहीं जाता, तो थोड़ा सा पानी जो है मैंने गर्म कर रखा था। लाइट जो है वो टाइम से आ जाती है ना, तो मेरा बहुत सारे काम जो है टाइम से हो जाते हैं। अगर लाइट टाइम से ना आई ना, जैसे 12 बजे के बाद आती, तो मेरा काम करने में बहुत ज़्यादा लेट हो जाता। और लाइट जो 10:30 बजे आ गई थी, उस टाइम तक मैं झाड़ू लगा पाती हूँ। 108 बजे जाता है, उसके बाद में मैं सारे घर में झाड़ू वगैरह लगाती हूँ। और उसके बाद में फिर मेरा काम जो है वो आगे का स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे देखिए 10:30 हो रहे थे, जो मैंने बर्तन वगैरह जल्दी से धो लिए, क्योंकि खाना मैं पहले बना चुकी थी। और बर्तन धो लिए, इनको सबको मैं कर दूँगी सेट। और बहुत जल्द मैं किचन में क्या बोलते हैं वॉलपेपर लगाऊंगी, वो भी आप सबके साथ में शेयर करूँगी। मैंने मंगा लिया है, मेरी एक तो फ्रेंड्स बोल रही थी कि ऐसे अच्छा नहीं लगता। तो अच्छा तो मुझे भी नहीं लगता, बट है ना कि हम जब किसी काम को करने की कोशिश करते हैं ना, तो उसको बीच बीच में रोक दिया जाता है ना, तो वो थोड़ा बेकार सा लगता है ना। तो मैंने बहुत बार कोशिश की थी कि मैं इस पर लगाऊं। वो सामने जो आप देख रहे हैं ना, वो भी मैंने मंगाया था, लेकिन उसमें पंगा हो गया था बहुत ज़्यादा। सासू माँ बोल रही है कि क्यों मंगा लिया है, अच्छा नहीं लग रहा है, पैसा वेस्ट करती रहती है, कुछ इस तरीके से। तो फिर मैंने उसको ऐसे ही छोड़ दिया था। फिर मेरे 1-2 फ्रेंड लोगों ने बोला कि नहीं अच्छा नहीं लगता, आप वॉलपेपर लगा लो। तो मैंने कहा चलो अब लगा ही लेते हैं। तो टाइल्स वगैरह तो शायद मार्च या अप्रैल में लगाएंगे, क्योंकि अभी तो सर्दी चल रही है और इस टाइम पे काम सही से होता नहीं। मिस्त्री लगा भी लेंगे ना, तो वो आधी झाड़ी तो बैठे बैठे की ले जाएगा। तो इसलिए मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, 2-3 महीने के लिए हम इसको ऐसे ही सेट कर लेंगे। वॉलपेपर से मैं काम चला लूँगी, तो बाद में हम इसमें टाइल्स लगा देंगे। और वैसे भी अभी बहुत खर्चा हो गया है, मशीन खरीद ली है, टीवी खरीद ली है, तो खर्चा तो एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। मतलब होता है ना 16-17 हज़ार में इंसान कितना करेगा, सैलरी तो के हिसाब से ही इंसान को चलना पड़ता है। जैसे हमारा घर का रहना खाना पीना सब कुछ उसमें मैनेज करना पड़ता है, तो आसान नहीं होता है। क्या बोलते हैं मिडिल क्लास फैमिली के लिए अपने आप को संभालना और केयर करना, सब चीज़ों को देखना मेंटेन करना आसान नहीं होता है एक इंसान की कमाई में, है ना। तो जी चलिए कोई बात नहीं, सारे काम धीरे धीरे हो जाएंगे, सब कुछ एक दिन ठीक। जब मैं इस घर में आई थी ना, तो क्या बोलते इतनी मिट्टी थी इस घर में, मतलब धीरे धीरे करके मैंने ये ठीक करा लिया, ये ठीक करा लिया। तो मुझे लगता है कि मैं आगे भी बहुत अच्छा करके इसको ठीक करवा लूँगी, टाइल्स वगैरह भी मैं लगवा लूँगी सारे घर में। तो थोड़ा वक्त लगता है हर चीज़ में, बट कोई बात नहीं। तो जी चलिए यहाँ पे मैं किचन को समेट रही थी, तो बीच में यक्षु बोलता है मम्मा मुझे नहला दो। ये आ गया था स्कूल से, तो मेरा काम अभी ख़त्म हुआ नहीं था, तब तक ये आ गई, जल्दी ही आ गया। छुट्टी मतलब फर्स्ट डे था ना, तो मैडम ने 1.5-2 घंटे में इसकी छुट्टी कर दी थी। वैसे तो 12:30 बजे छुट्टी होती, बट मैडम ने जल्दी कर दी क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा थी। और मैडम बोली बच्चे कम आए हुए, तो हम ये इसके बाबा जाके इसको ले आए थे। तो जी चलिए अब कर लेते हैं किचन को साफ़। यक्षु को नहला दिया, उसको कर दिया है रेडी। तो उसको मैंने इसमें नहीं दिखाया क्योंकि मेरा ऑलरेडी ब्लॉग बहुत बड़ा हो गया था, तो यक्षु की कुछ क्लिप्स थी वो मैंने यहाँ पे कट कर दी। तो जी अब मैं यहाँ पे किचन में पोछा वगैरह लगा लूँगी, सारा साफ़ कर लूँगी। और उसके बाद में फिर होगा अपना नहाना धोना पूजा पाठ खाना वगैरह, क्योंकि जब तक काम नहीं होता है, मैं खाना खा लूँ ना तो मुझसे काम नहीं होता, एकदम भारी भारी सा लगता है, मतलब शरीर काम नहीं करता है मेरा। तो मैं सारा काम हो जाता है उसके बाद में मैं खाना खाती हूँ, चाहे मुझे 3 बज जाए 4 बज जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट मैं घर का सारा काम कर लेती हूँ फिर मैं खाना खाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने काउंटर टॉप वगैरह साफ़ कर दिया है, गैस को साफ़ कर दिया। और ये टमाटर परचेज़ किए थे पापा ने, सब्ज़ी वाला आया था, तो इनको धोकर रख दूँगी जब तक शाम को यूज़ होंगे। जब तक ये सूख जाएंगे फिर इनको फ्रिज में लगा दूँगी। तो मेरा ऐसे ही चलता है, जो धोने वाली सब्जियां होती हैं उनको सुबह में धो लेती हूँ, शाम को अगर आई हैं तो उनको शाम को धोऊंगी, फिर सुबह में मैं फ्रिज में रखती हूँ। और ये कुछ फ्रूट्स भी परचेज़ किए थे, क्योंकि मेरा आप सबको पता ही है कि मेरा बेटा फ्रूट्स ज़्यादा खाता है, तो हम उसको फ्रूट्स देते हैं और बच्चे के लिए फ्रूट्स अच्छे होते हैं। बच्चे बाहर की चीज़ें खाते हैं ना, तो उससे क्या होता है ना, अगर हम फ्रूट्स वगैरह पपीता वगैरह देते हैं तो उसमें ब्लड फिल्टर जो होता है ना सर्कुलेट होता है, तो वो अच्छा रहता है। इसलिए बच्चों को जितने जो मतलब अगर आपका बच्चा खाना नहीं खाता है तो आप फ्रूट्स दे सकते हैं। उससे ना उसका बॉडी का जो लीवर वगैरह में जो कोई भी दिक्कत होती है, इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है ना, तो फ्रूट जो रहते हैं उसको क्लियरिटी करते हैं, मतलब ब्लड को साफ़ करते हैं। तो जितना हो सके आप अपने छोटे बच्चों को फ्रूट्स खिलाने की आदत डालिए। तो यहाँ पर मैंने किचन को कर दिया है साफ़। तो जो यहाँ पे कपड़े मैंने निकाल कर रखे थे, इनको मैं टब में रख दूँगी, क्योंकि वीरवार को तो कपड़े धुलते नहीं हैं। तो सारे कपड़े जो है टब में भर के रख दूँगी, ताकि जब मैं धोऊँ तो आसानी रहे, और कपड़े इधर उधर फैले हुए अच्छे नहीं लगते हैं।
तो इसीलिए फिर मैं मतलब सो फ्रेंड्स बीच में एक कॉल आ गया था मेरे पापा का, तो वो मैंने थोड़ा सा यहाँ पे आपको रीटेक सा लगेगा, तो हाँ कॉल कट किया ना, तो इस वजह से मेरा वॉइस ओवर जो था वो कट गया था। तो यहाँ पे मैंने लगा दिया सारे घर में पोछा, वो साइड वाले रूम मंदिर रूम में भी लगा दिया, अपने रूम में किचन में सब में लगा दिया। और यहाँ पे ऑन कर देते हैं पंखा। आजकल तो पंखा चलाने से भी जल्दी से नहीं सूखता, बट चला देते हैं ताकि 10 मिनट 15 मिनट में तो सूख ही जाएगा। तो यहाँ पे सारे घर में पोछा लगा दिया। जो मैंने थोड़ी थोड़ी क्लिप्स जो है आप सबके साथ में शेयर किया, और कुछ क्लिप्स मैंने कट कर दी क्योंकि मतलब वो बहुत कुछ दिखाते हैं ना डीपली, तो बहुत सारे लोग देखते भी नहीं है, पूरा फुल वॉच नहीं होता ना, तो इसलिए फिर मैं थोड़ी थोड़ी क्लिप्स जितना मुझे लगता है कि हाँ ये दिखाना चाहिए उतना ही मैं दिखाती हूँ। तो यहाँ पे ये पोछे वगैरह मैं सारे धो दूँगी क्योंकि ना बारिश आई थी ना, तो बारिश से नीचे गिर गए थे ना, तो गंदे हो गए थे, मिट्टी लगी थी बहुत ज़्यादा। तो एक से तो मैंने घर में काम किया तो वो तो साफ़ हो गया, और एक नीचे गिरा हुआ था तो उसको भी धो के रख दिया है। और देखिए जब मैं अपने घर में पोछा लगाती हूँ तो बहुत ज़्यादा मिट्टी निकलती है। और ये है हमारे खेत का व्यू। यहाँ पे मोर नाच रहे थे, मतलब तो मैं शूट करने आई थी बट उसने नाचना बंद कर दिया, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, ये बैठा तो है, इसको दिखा देते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगता है। तो जी अब मैंने नहा लिया है, शावर ले लिया है, और उसके बाद में मैं अब क्या करूँगी, अपने थोड़ा लोशन वगैरह लगाऊंगी। ठंड लग जाती है, सुबह से काम में लगे रहते हैं ना, जब हम कंटिन्यू काम करते हैं तो उस वक्त तो उतनी ठंड महसूस नहीं होती, बट जब काम करना बंद कर देते, नहाना धोना हो जाता है ना, फिर हमें लगती है ठंड। और यहाँ पे मैं सॉक्स वगैरह पहन ली, और उसके बाद में स्वेटर डाल लिया है। और अब कर लेते हैं हेयर कॉम, क्योंकि मतलब हेयर कॉम ना करो ना तो बाल बहुत अजीब से लगते हैं, एकदम ड्राई ड्राई से। तो कई कई दिन में मैं हेयर कॉम करती हूँ। हेयर कॉम भी मैं डेली नहीं करती हूँ, बट हाँ जिस दिन मैं अपने घर से आई थी उस दिन तो मैंने किया था हेयर कॉम। और उसके बाद में मैं यहाँ पे फिर से कर लूँगी। और देखिए मैंने बालों को और ज़्यादा छोटा करवा दिया है, कट नीचे से फिर से कट करवा दिए बाल, क्योंकि ना वो झड़ते इतने ज़्यादा है तो पूछ सी निकल जाती है, तो इतना बेकार लगता है, अच्छा लगता है झाड़ू सा लटक रहा है। तो मैंने जो मतलब जितने नीचे, वैसे तो मैं खुद ही कट कर लेती थी, बट घर गई हुई थी तो मैंने कहा चलो पार्लर से कटवा के आते हैं। और अपना आईब्रो वगैरह सब कुछ करवा के आई थी, क्योंकि यहाँ पे तो मुझे टाइम नहीं मिलता, और यहाँ पे पार्लर वगैरह मैं कम ही जाती हूँ क्योंकि बहुत अंदर साइड में पड़ जाता है ना, तो नहीं मन करता जाने का। तो जी चलिए यहाँ पे हो चुके हैं रेडी, और अब आ चुके हैं सीधा किचन में, कुछ खा लेते हैं टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। और उसके साथ साथ में चाय भी चढ़ा दी थी। और पूजा पाठ मैंने नहीं कर पाया था क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा देर से नहाई थी। मुझे नहाते मतलब सारा काम करते, क्योंकि जब मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में कि जब मैं अपने घर से आती हूँ उसके बाद मुझे घर बहुत ज़्यादा मैसी सा बहुत गंदा मिलता है, जिसको साफ़ करने में मुझे 5 से 7 घंटे लग जाते हैं, क्योंकि मैं बहुत डीपली सफाई करती हूँ ना, तो जब वो गंद हो जाता है ना तो बिल्कुल अच्छा नहीं। अभी देखो आप किचन कितनी अच्छी लग रही है, और जब मैंने वीडियो स्टार्ट किया होगा उस टाइम पे आप देखिए किचन कितना गंदा एकदम मैसी से सामान इधर उधर फैला पड़ा था। तो वो सब चीज़ें ना मुझे अच्छी नहीं लगती। मुझे क्या है ना, सामान कितना भी ज़्यादा हो बट वो एक जगह पे रखा रहे ना, वही मुझे अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैंने अपने लिए रोटियां गरम कर ली थी, साथ में रख लिया है 2 अचार मिर्च जो फ्राई करते हैं ना भर के, तो वो मेरे ससुर जी ने बनाई हुई थी, तो बस वो बहुत अच्छी बनाते हैं। तो मैं जब चली जाती हूँ तो सब्जी वगैरह का काम मेरे ससुर जी ही करते हैं। जब मैं अपने घर चले जाती हूँ वही बनाते हैं, मतलब सासू माँ तो काम ही बनाती हैं बट ससुर जी बना लेते हैं। तो बहुत अच्छी मिर्च बनाई हुई थी, तो वो मैंने खाने के लिए ले ली। और यहाँ पे सबके लिए चाय दे मतलब सर्व कर दूँगी, अपनी भी अक्सू की भी और बाबा वगैरह सबकी। और उसके बाद में मैं आ चुकी हूँ अपने रूम में, यहाँ पे बैठकर हम दोनों लोग चाय पियेंगे और साथ में खाना भी खा लेंगे। तो सबसे पहले मैंने बोला यक्षु को कि तुम कुछ खा लो, तो बोलता है मुझे रस खाना है। तो जब मैं इसको खिलाने लगी तो इसने खाया ही नहीं, तो उस बीच मेरी रोटियां भी ठंडी हो गई। और मतलब ऐसा होता है ना, हम जब खाना खाने बैठते हैं तो गरम गरम रोटी हो तो बहुत अच्छी लगती है। वैसे तो ताज़ी रोटी जितनी अच्छी लगती है वो दोबारा गरम करी हुई नहीं लगती है, बट काम चल जाता है अपना तो, क्योंकि हमारी आदत हो जाती है करते करते, तो चल जाता है। तो जी चलिए आज की वीडियो हो चुकी है यहीं पे पूरी। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड